दोस्तों, आप ये सामने देख रहे हैं, ये मस्तानी महल के नाम से जाने जाने वाला एक महल है जो कि बेलाताल में स्थित है। दोस्तों चलिए हम इस महल के बारे में भी बताते हैं कुछ रोचक बातें। कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मस्तानी अपने बाल्यावस्था में यहाँ पर रहा करती थी। ये यहीं पास पर बगल में ही राजा छत्रसाल का भी किला है जो वृद्धावस्था में उन्होंने अपना बनवाया हुआ था। और इस मस्तानी महल के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में और चलते हैं इस किले के अंदर और बताते हैं आपको इस किले के से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प कहानियाँ। दोस्तों ये 16वीं सदी के मध्य में बुंदेलखंड के महोबा जिले के जैतपुर कस्बे में राजा छत्रसाल का राज हुआ करता था। उनके बारे में कहा जाता था कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते हुए। मतलब महाराज का घोड़ा जिस दिशा की ओर चल देता था उस दिशा के राजा हार मान लेते थे या युद्ध में पराजित होते थे। इस प्रकार से राजा छत्रसाल सम्मानित हुए और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। पहले दोस्तों इस किला में स्कूल भी चला करता था। ये मस्तानी महल है। अब हम अंदर चल सकते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। ये मस्तानी महल है। यहाँ यहाँ पर भी एक सुरंग सामने आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी एक अंदर से महल के लिए जाती है दोस्तों। और यह काफ़ी बड़ा महल है जो कि काफ़ी अब जीर्ण अवस्था में हो चुका है, टूट चुका है जर्जर। अब यहाँ पर गाय वगैरह और काफ़ी जानवर बने रहते हैं क्योंकि इसकी कोई देख रेख ना होने के कारण यह अपनी पुरातत्व धरोहर को खोता जा रहा है। ये बड़े बड़े महल आप देख रहे हैं, कितना बड़ा दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मस्तानी महल का मेन दरवाज़ा है दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस मस्तानी महल के बारे में और बताते हैं इसका राज क्या है। महाराज के राज्य के विस्तार के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इत चंबल उत बेतुआ नर्मदा तो छत्रसाल के राज में रही न काहू होश। इतिहासकारों के अनुसार मस्तानी राजा छत्रसाल की असंज पुत्री थी जो जहानत खां के दरबार की मुस्लिम नर्तकी और महाराजा छत्रसाल से हुई संतान थी। महाराज छत्रसाल ने मस्तानी को पुत्रीवत पाला। पूरे जीवन कभी न हार न मानने वाले महाराज छत्रसाल को अपने अंत समय में मुगलों से सामना करने के लिए बाजीराव पेशवा की मदद लेनी पड़ी थी। युद्ध में बाजीराव पेशवा और महाराज छत्रसाल की सेना एक होने की बात सुनकर ही मुगलों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उन्होंने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। दोस्तों ये चारों तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर महल बना हुआ है। बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वृक्ष भी दिखाई दे रहा होगा। अभी भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है दोस्तों ये। और काफ़ी समय पहले यहाँ पर एक स्कूल भी चला करता था जो कि अब यहाँ से बदल कर दूसरी जगह कर दिया है। ये बड़े बड़े खम्भे भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बताते हैं कि यहाँ पर बैठक ये कक्ष था जो मस्तानी थी वो यहाँ पर अपनी सभाएं लगाया करती थी। काफ़ी बड़ा बैठक कक्ष बनाया गया है, देख सकते हैं ये दरबार की तरह एक बना हुआ है। और अभी भी काफ़ी अच्छी इन खम्भों पर नक्काशी की गई है जो कि चूना पत्थरों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अब यह काफ़ी दयनीय स्थिति में दोस्तों पड़ा हुआ है। इसकी देखरेख भी ना होने के कारण यह अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। आज भी राजा की ड्योढ़ी के सामने मस्तानी महल है दोस्तों, जिसे महाराजा द्वारा बनवाया गया था। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि राजा ने अपनी ड्योढ़ी के चौतरे में दोस्तों उनके पास काफ़ी संपत्ति थी तो उन्होंने इसी मस्तानी महल में अपनी दफन कर दी थी पूरी संपत्ति। इसकी रक्षा कहते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ करती हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर कई लोगों ने धन की लालसा में इसको काफ़ी क्षति भी पहुँचाई और खोदने का भी प्रयास किया, लेकिन आज तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। और यह किला काफ़ी पुराना है और मस्तानी महल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यहीं पर शुरू हुई थी बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी, जो कि राजा छत्रसाल वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने अपनी
छोटे पुत्र जगत और बड़े पुत्र का जब राज्य का विभाजन किया तो ये छोटे पुत्र को यहाँ की जागीर दी गई थी और वृद्ध अवस्था में राजा छत्रसाल अपने यहीं पर आ गए थे। और यहीं पर जब मस्तानी छोटी थी तो वो यहाँ पर रहा करती थी और ये सामने आंगन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर मस्तानी अपना रहा करती थी। अब दोस्तों हम ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों के द्वारा देख सकते हैं अभी भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में बना हुआ है ये महल। और यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं मस्तानी महल का, जो कि बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये आपको झरोखे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा यहाँ से झरोखों के द्वारा आती थी। छत पर देख सकते हैं इन छतों पर काफ़ी घास लग चुकी है और यह मस्तानी महल अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और पहले स्कूल भी चला करता था, हालांकि अब स्कूल को यहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया गया है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी जगह एरिया में बना हुआ मस्तानी महल है दोस्तों। दोस्तों जब राजा छत्रसाल को के ऊपर किले पर इलाहाबाद के बंगस खान ने जब आक्रमण किया, तब उन्होंने अपने पुत्र से भी मदद मांगी, बड़े पुत्र से, लेकिन बड़े पुत्र से कोई मदद न मिलने के कारण फिर उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा था और उनसे मदद की सहायता की थी। बंगस खान ने छत्रसाल और उनके पुत्र को बंदी बना लिया था। पत्र पाकर जैसे ही जब बाजीराव को पता चला तो वो तुरंत अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड के लिए कूच कर गए और बंगस खां के साथ काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने विजय हासिल की। उसी युद्ध के दौरान बाजीराव की मस्तानी के साथ मुलाकात हुई थी। तभी उसी युद्ध में बाजीराव ने मस्तानी को देखा था, जो कि राजा छत्रसाल की पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता। ऐसा लेकिन किंवदंतियाँ सुनने में आ रही हैं कि ये राजा छत्रसाल को जब बंदी गृह से बाजीराव पेशवा ने छुड़ाया, तो राजा छत्रसाल ने इसके बदले उनको कुछ उपहार देने की कोशिश की थी। तो बाजीराव ने उपहार लेने से और कुछ जागीर लेने से मना कर दिया। और बाजीराव का जो है वो मस्तानी के ऊपर जब उनकी निगाह पड़ी कि यह युद्ध में काफ़ी कुशल महिला है, तो उन्होंने बाजीराव ने मस्तानी का हाथ मांग लिया था। राजा छत्रसाल ने भी दोनों की शादी कराई थी, ऐसा बताते हैं, क्योंकि राजा छत्रसाल भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और उन्होंने अपना हाथ मिला लिया था। ये हम दोस्तों सबसे ऊपर इस महल के छत के ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सामने कितना सुंदर चारों तरफ का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सबसे ऊपर का दृश्य है। अब इन सीढ़ियों के द्वारा दोस्तों हम नीचे चलते हैं और भी आपको इस किले के बारे में, इस महल के बारे में जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। हालांकि यहाँ पर देख रेख ना होने के कारण यहाँ पर काफ़ी अजाजा बहुत से लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ गंदा काम भी करते हैं, नशाबाजी करके हैं कुछ यहाँ पर, इसकी कोई देख रेख ना होने के कारण दोस्तों यह अपनी दैनिक स्थिति में और टूटता हुआ चला जा रहा है। तो दोस्तों कहते हैं कि जब बाजीराव ने और मस्तानी का प्रेम विवाह यहीं से शुरू हुआ, फिर राजा छत्रसाल ने दोनों की शादी यहीं कराई और फिर मस्तानी और बाजीराव अपने पूना चले गए थे अपने राज्य। तुरंत वहाँ पर शादी करने के बाद राजा छत्रसाल भी मुगलों से चाहते थे कि हमारे संधि हो जाए, तो ताकि हम अपने आसानी से साम्राज्य का विस्तार कर सकें। तभी ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग दोस्तों यहीं पर शुरू हुआ था। दोस्तों बाजीराव मस्तानी का प्रेम इतिहास सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। पेशवा ने शादीशुदा होते हुए भी मस्तानी से विवाह किया था, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी से ज़्यादा वह मस्तानी से प्रेम करते थे और मस्तानी के लिए अलग से एक महल भी बनवाया था। कहा जाता है कि मस्तानी के रहते हुए बाजीराव बहुत मदिरा सेवन करते थे। वैसे तो बाजीराव ब्राह्मण थे, लेकिन वह काफ़ी मदिरापान किया करते थे, जो उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन गुस्से से पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा और पुत्र बालाजी मिलकर मस्तानी को शनिवार वाड़ा महल में नज़रबंद कर देते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी पेशवा मस्तानी
को आज़ाद नहीं करा पाते। मस्तानी की याद में वह फिर पूना छोड़कर पारास में रहने लगते हैं। ऐसा दोस्तों कहा जाता है, मस्तानी से अलग होने का दुख पेशवा को इतना ज़्यादा होता है कि 1740 में वह मस्तानी की याद करते करते हुए अपने आखिरी और अंतिम सांस ले लेते हैं। दोस्तों, यह है बाजीराव मस्तानी का महल, जो कि कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हुआ था बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी का। हालांकि इसके बारे में कुछ पुख्ता कुछ तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा किंवदंतियां हैं और ऐसा लोग बताते हैं कि मस्तानी यहीं पर रहा करती थी अपनी बाल्यावस्था में, और यहीं पर उन अपनी रानियों के साथ वो इसी महल में खेला करती थी। यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ करता था। और यह महल अब काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी लोग देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी कोई देख रेख ना होने के कारण यह अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और दैनिक स्थिति में अपना टूटता जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर महल अभी भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको ये बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी अच्छा आंगन भी दिखाई दे रहा है, घास लगी हुई है। अगर इसकी साफ सफाई की जाए तो ये भी दोस्तों एक पर्यटन का केंद्र अच्छा बन सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी देखरेख ना होने के कारण यह क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है। और दोस्तों, ये है मस्तानी महल, जो कि कुलपहाड़ बेलाताल यानी बेलाताल में ही स्थित है। मस्तानी महल यानी के नाम से भी जाना जाता है, ड्योढ़ी महल के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, और बहुत से लोगों ने यहाँ धन की लालसा में भी इस महल की खुदाई कराई, इसको क्षतिग्रस्त कराया। बताते हैं कि राजा छत्रसाल ने इसी महल में अपना खजाना छुपाया था, जो कि मस्तानी महल के नाम से जाना जाता था। हालांकि यह इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर लोग अक्सर आया करते हैं और मतलब है धन की लालसा में यहाँ पर खुदाई भी करते हैं। उसी सिलसिले में दोस्तों इसको तोड़ा गया, काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। पहले यहाँ पर स्कूल भी चला करता था, अब स्कूल यहाँ से बंद कर दिया गया है। अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेन गेट दिखाई दे रहा है आपको, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, पेड़ भी लगे हुए हैं, और अपनी काफ़ी अभी भी अच्छी स्थिति में है। अगर इसको थोड़ा देख रेख की जाती है तो यह दोस्तों बहुत अच्छा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।